तीसरे T20 में टीम इंडिया की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। भारत की जीत के हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर, 23 गेंदों में बनाए नाबाद 49 रन। तिलक वर्मा ने 29 रन की खेली पारी, अभिषेक ने 25 रन का दिया योगदान। अर्शदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, 5 मैचों की सीरीज भारत ने 1-1 की बराबरी से जीती। भारत को 187 रन का मिला था टारगेट, 18.5 ओवर में लक्ष्य किया पूरा। समंदर में भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत, इसरो ने लॉन्च किया देश का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3। समंदर में नौसेना की आंख और कान बनेगा सैटेलाइट, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 ने भरी उड़ान। स्वदेशी संचार प्रणाली से हिंद महासागर की निगरानी में मिलेगी मदद, नेवी के जहाज, पनडुब्बियों और विमान के बीच तालमेल बिठाने में मिलेगी मदद। नौसेना को समुद्री इलाकों में सुरक्षित संचार देगा CMS-3 सैटेलाइट, नेवी के जहाज, पनडुब्बियों और विमान के बीच ध्वनि, वीडियो और डेटा साझा करने में होगी सहूलियत। नौसेना के लिए एक मजबूत और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक उपलब्ध कराएगा CMS-3 सैटेलाइट, नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा स्वदेशी संचार प्रणाली। कार्तिक एकादशी के पावन मौके पर पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में उमड़ा आस्था का सैलाब, मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान ध्यान कर ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। पुष्कर में गाजे बाजे के साथ निकाले गए कई किलोमीटर की आध्यात्मिक यात्रा, बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ शामिल हुए श्रद्धालु, विदेशी पर्यटकों ने बजाया ढोल। आध्यात्मिक यात्रा में दिखी राजस्थान की लोक संस्कृति कला की दिखी झलक, शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने देवी देवता के रूप में सजे कलाकार, नगरवासियों ने किए पुष्प वर्षा। धौलपुर में श्रीहरि भगवान शालिग्राम की धूमधाम से निकाली गई बारात, बैंड बाजे के बीच जमकर झूमी महिलाएं। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए माता तुलसी के घर पहुंची बारात, विधि विधान से भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का हुआ विवाह संपन्न। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर 51,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी के अवसर पर हुआ भव्य आयोजन। इस दौरान गंगा मैया की तर्ज पर मां नर्मदा की महाआरती भी की गई। ड्रोन में कैद हुई दीप प्रज्वलन की खूबसूरत तस्वीरें। भोपाल से आए कलाकारों ने भजनों पर दी शानदार प्रस्तुति, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद माया नरुलिया ने मां नर्मदा के पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलित कर किया। रात की रोशनी में जगमग हुआ पूरा नर्मदापुरम शहर, भव्य लगा नजारा। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती का दिव्य नजारा, मंत्रों से गूंजा गर्भगृह। डमरू की थाप पर झूमे श्रद्धालु, भक्तिमय हुआ माहौल। भस्म से सजे महाकाल, भक्तों ने देखा अद्भुत स्वरूप। महाकाल की भस्म आरती में उमड़ा जनसैलाब, हर हर महादेव के लगे जयकारे। मंदिर परिसर में हजारों भक्त बने दिव्य आरती की गवाह, शिव शक्ति की दिखी अनोखी मिसाल। कांगड़ा में भीष्म मेले के दूसरे दिन जयंती माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, माता के दर्शन के लिए 1.5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करते दिखे भक्त। 1 नवंबर से शुरू हुआ भीष्म मेला का 5 नवंबर को होगा समापन। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह की स्मृति में 5 दिवसीय मेले का आयोजन। गाजियाबाद में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महिलाओं की अनूठी पहल, खंडित लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विदा करने की परंपरा को प्रोत्साहन। लखनऊ के यूपी डिजाइन रिसर्च सेंटर में कुशल शिल्पकारों ने उत्कृष्ट कलाओं का किया प्रदर्शन। बोन कार्विंग, जरी जरदोजी, चिकनकारी, टेराकोटा और बोन कार्विंग कला की प्रदर्शनी। 47 विदेशी प्रतिनिधियों ने यूपी डिजाइन रिसर्च सेंटर का किया दौरा, भारतीय पारंपरिक कला की बारीकियों से हुए रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन कर की अरदास। पटना साहिब गुरुद्वारे में मौजूद श्रद्धालुओं से मिले पीएम मोदी, बच्चों को किया दुलार, पीएम को भेंट की गई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तस्वीर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन के लिए उमड़े सिख श्रद्धालु, पंथ को सौंपने से पहले की गई अरदास।
दिल्ली में श्री मोती बाग साहिब गुरुद्वारा पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी पवित्र जोरा साहिब की अरदास की। मुंबई के प्रमोद महाजन मैदान में खासदार खेल महोत्सव का आयोजन। 27 तरह के खेलों में 1 लाख से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। चरखी दादरी की बेटी अंशिका ने तीसरे एशियाई युवा मुक्केबाजी में मारी बाजी। कजाकिस्तान की खिलाड़ी को 5-0 से हराकर जीता स्वर्ण पदक। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल उत्तराखंड राज्य के जन्म जयंती मौके पर विधानसभा को करेंगी संबोधित। देहरादून में राजपुर के रोड पर नए फुटओवर ब्रिज का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। सीएम धामी के साथ राज्यपाल भी रहे मौजूद। यूपी के बहराइच क्षेत्र का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। मिहीपुरवा नाव हादसे को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। मिहीपुरवा में नाव हादसे की पीड़ित परिवारजनों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीड़ित परिजनों को जरूरत की चीजें भेंट करते हुए हर संभव सहायता का दिया भरोसा। भारत चीन सीमा के करीब दिरांग में अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने दी सौगात। करोड़ों के विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह। सीएम ने छात्र छात्राओं को डिग्री सौंपते हुए दी शुभकामनाएं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन। राजस्थान परिवहन निगम में बेहतर प्रबंधन के एक फलस्वरूप आए बेहतर रिजल्ट। परिवहन निगम को हो रहा फायदा। अब 800 नई बसों को खरीदने की तैयारी। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि। डेयरी के वार्षिक मुनाफे में 46% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत पर्व का उद्घाटन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई समारोह की शुरुआत। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई राज्यों के कलाकारों ने लिया हिस्सा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने देखा कार्यक्रम। भारत पर्व में देश भर की संस्कृति की झलक दिखेगी। हर शाम को 2 राज्यों की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। परिसर में 55 हस्तशिल्प हथकरघा स्टॉल और भारत दर्शन मंडप में राज्यों के पर्यटन पर संस्कृति प्रदर्शित है। कानपुर के एक पान वाले ने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए इकट्ठा किए 1 लाख रुपए के 20 के सिक्के। पत्नी के लिए खरीदी सोने की चेन। दिल्ली में सेखो मैराथन का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने पहुंची बॉलीवुड की नामी ग्रामी हस्तियां। सेखो भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 का आज सुबह 5:30 बजे हुआ शुभारंभ। करीब 10,000 लोगों ने लिया हिस्सा। सेखो मैराथन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की थी एडवाइजरी। सुबह 10 बजे तक मैराथन मार्गों पर वाहनों की पाबंदी। मुंबई में श्री सत्य साई रन एंड राइड फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी इवेंट का भव्य शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना। रन एंड राइड फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे अभिनेता दिलीप जोशी। सैकड़ों प्रतिभागियों ने एकता और खेल भावना के संदेश के साथ दौड़ में लिया हिस्सा। भारतीय वायुसेना की वीरता अनुशासन की भावना को समर्पित सेखो इंडियन एयर फोर्सेज मैराथन का जोधपुर में भव्य आयोजन। प्रतिभागियों में दिखा जोश। गुजरात के गांधीनगर में भी दिखी सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन की धूम। बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। उत्साह और जोश के माहौल में आज सुबह 4 चेन्नई रन 2025 का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर इस प्रतिष्ठित मैराथन दौड़ की शुरुआत की। सेहत के लिए आज श्रीनगर में भी हुआ रन एंड राइड फॉर स्पिरिट ऑफ यूनिटी का आयोजन। कार्यक्रम में अभिनेता सुनील शेट्टी ने की शिरकत। कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने खेल और एकता को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। नशा मुक्ति और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना है मकसद। उत्तर सिक्किम के 0 पॉइंट पर लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा इलाका। लाचुंग और चुनथांग के बाद अब 0 पॉइंट तक हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने की पहली बर्फबारी का लिया आनंद। सिक्किम के उत्तरी हिस्से में लगातार 3 दिन से बर्फबारी। पर्यटन स्थलों पर फिर लौटी रौनक। लगातार बर्फबारी से तापमान में आई तेजी से गिरावट। बारिश के कारण सैलानियों की आमद में कमी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर निर्धारण नीति हुई तय। सीसीटीवी कैमरों से लैस विद्यालय बनेंगे सेंटर। शाहरुख खान के बर्थडे पर किंग का टाइटल रिवील। दिखा दमदार अवतार। कैप्शन में दिखा 100 देशों में बदनाम। दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही के नाम किंग। फिल्म 2026 में होगी रिलीज।
भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान को जवाब। अभय सिद्धार्थ और जिमी शेरगिल बने एयरफोर्स ऑफिसर। वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का फर्स्ट लुक जारी। 2026 में नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। हैदराबाद में सोनाक्षी की फिल्म जटाधारा का प्री रिलीज समारोह। फिल्म निर्माताओं ने बिग टिकट लॉन्च के स्टारकास्ट हुए शामिल। 7 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर हिंदी और तेलुगु में होगी रिलीज। सुपरनेचुरल थ्रिलर काल त्रिगोरी का टीजर कल होगा आउट। भूतिया गुड़िया और 100 साल पुराने श्राप की कहानी बताएगी फिल्म। अरबाज खान की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। 14 नवंबर को रिलीज डेट। हॉलीवुड मूवी एनीहिलेटर का धमाकेदार टीजर आउट। एक्शन और सस्पेंस से है भरपूर। फिल्म 16 जनवरी 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तेलुगु फिल्म आंध्र किंग तालुका की शूटिंग पूरी। डायरेक्शन टीम और स्टारकास्ट ने केक काटकर मनाया जश्न। राम पोथिनेनी और भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में। फिल्म 28 नवंबर को होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार रामचरण की हीरोइन बनी एक्ट्रेस जानवी कपूर पेडली से रिलीज हुआ जानवी का नया और दमदार लुक। 27 मार्च को फिल्म बॉक्स ऑफिस में मचाएगी धमाल। गर्लफ्रेंड सबा आजाद के लिए अच्छा पार्टनर बनना चाहते हैं ऋतिक रोशन। गर्लफ्रेंड को विश करते हुए शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। फैंस को वीडियो और फोटो आ रहा पसंद। दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑस्ट्रेलिया में ऑरा टूर में धमाकेदार सॉन्ग से मचा रहे धमाल। मेलबर्न स्टेडियम में लाखों दर्शकों की तालियों से गूंज उठा झूमे फैंस। दिलजीत के ऑरा टूर का अगला पड़ाव एडिलेड होगा। 5 नवंबर को एडिलेड एंटरटेनमेंट सेंटर में होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट। दिलजीत दोसांझ के फैंस में जबरदस्त उत्साह। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का जलवा। बने मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर। दादा साहब फाल्के नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में मिला सम्मान। मसाबा गुप्ता की बेटी मतारा ने प्यार से पुकारा नानी नीना गुप्ता का नाम। मसाबा ने अपने 36वें बर्थडे पर प्यारा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर किया अपलोड। व्हाइट वार्डरोब में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का दिखा ग्लैमरस और बोल्ड लुक। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें दिलकश अंदाज के दीवान हुए फैंस। ऑस्ट्रेलिया स्थित डेल्सफोर्ड के रहन सहन की कायल हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी। डेल्सफोर्ड की वादियों का ले रही आनंद। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद एक साथ दिखे अभिनेता हर्षवर्धन राणे और अभिनेत्री सोनम बाजवा। बच्चों संग की मौज मस्ती। हैती में शनिवार को फेस्टिवल ऑफ द डेड परंपरा निभाई गई जब डूडू अनुयायियों ने पोर्ट ओ प्रिंस के कब्रिस्तान में पूर्वजों की पूजा की। 2